फर्ज करो कि उनकी कश्मीर पॉलिसी एकदम से यू टर्न लेती है और वो उसको बहुत बड़ा चढ़ा के भी बात करना शुरू कर देते हैं, तो उससे क्या होगा? एज फार एज इंडिया इज कंसर्न तो उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तान की अपनी बहुत मजबूतियां हैं, स्ट्रेंथ है। और आपको ये याद होना चाहिए कि 50 के दशक में, 60 के दशक में, 70 के दशक में अमेरिका का स्टांस प्रो पाकिस्तान रहा। 80 के दशक में, 90 के दशक में भी प्रो पाकिस्तान रहा। तो बेसिकली 70 साल में से 50 साल तो प्रो पाकिस्तान और जो पाकिस्तान बोलता रहा वही स्टांस रहा ना। तो इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। अगर बाइडेन साहब फर्ज करिए कि वो बिल्कुल कहते हैं कि भाई कश्मीर को एकदम छुड़ाना है हिंदुस्तान के चंगुल से, तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। दोस्तों, पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापना कभी नहीं छोड़ सकता। इनके परदादा ने भी वो राग अलापा था और इनके बच्चे भी इसी का नाम लेके अपनी रोजी रोटी चलाने वाले हैं। ट्रंप के जाने के बाद इन्हें जो बाइडेन से उम्मीद थी, लेकिन होने वाला कुछ भी नहीं है। सुबह की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सनकी डॉक्टर किस तरह से जो बाइडेन की तारीफों के पुल बांध रहा था, जैसे वो उसकी हर एक नस पर्सनली चेक करके आया हो। लेकिन कर्नल ने बखूबी सवाल का जवाब दिया। साथ ही ये पूछने पर कि वैक्सीन पाकिस्तान को भारत देगा या नहीं देगा, इस पर कर्नल ने जो बात बोली है ना, उससे पाकिस्तान एंकर को अभी भी समझ नहीं आ रहा कि वो किस मुंह से वैक्सीन मांगे। सही, बिल्कुल सही। आपने एक बात की जो बिल्कुल मैं उससे एग्री करता हूं। मैं कल परसों अपने एक शो में भी, टीवी शो में भी मैं बात कर रहा था कि जब आपके जेब में पैसे होते हैं तो फिर आपको सब जगहों पे अहमियत दी जाती है। इसी तरह किसी मुल्क की भी अगर हम बात करते हैं, अगर उसके पास पैसा है, उसके पास ट्रेड है बहुत बड़ी, उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है बहुत बड़ी, और उनके पास एक परचेजिंग पावर है बड़ी, तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजों को इग्नोर किया जाता है। जिसमें अभी 2 दिन पहले एक एग्रीमेंट हुआ है यूरोपीय यूनियन, एंजेला मार्केल वर्सेस चाइना, शी जिनपिंग के साथ, और उसमें यही कहा गया है, गार्डियन की स्टोरी है सर, कि अगर इस तरह की चीजें यूरोपीय यूनियन करता है चाइना के साथ, तो इससे बहुत बड़े सवालात उठते हैं इस बात के ऊपर कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन इतनी बड़ी बड़ी वो कर रहा है चाइना, और उसके बावजूद भी ये मुल्क जाकर और उनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स करते हैं। तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि चाइना की इकोनॉमी है, वो बहुत बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत सारी चीजें वो इन मुल्कों में जाके बेचता भी है और इनसे खरीदता भी है। तो ये बिल्कुल आपकी बात, इसमें सर कोई शक नहीं है। सर आते हैं कोविड-19 वैक्सीन की तरफ। हिंदुस्तान ने हफ्ता पहले मोदी जी ने इफ्तिताह किया और एक दुनिया की शायद सबसे बड़ी कैंपेन शुरू हुई है वैक्सीनेशन की। लेकिन पाकिस्तान अभी तक महरूम है इस चीज से। श्रीलंका को कैब चली गई, भूटान को, नेपाल को, अफगानिस्तान को शायद जाने वाली है। श्रीलंका से बात हो रही है कि वो अगर अप्रूवल देते हैं तो हम उनको विद इन नो टाइम जो है हम बायर शिपमेंट हम उनको भिजवा देंगे। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से कल भी मुझसे वो लोग पूछ रहे थे कि क्या है, तो मैंने कहा कि पाकिस्तान को तो लेना चाहिए, अगर नहीं कर रहा तो फिर हम अपना एक नुकसान कर रहे हैं। क्या वहां पे क्या स्टांस आपको नजर आ रहा है पाकिस्तान के हवाले से? अगर मैं पूछूं, अगर पाकिस्तान कहता है, इमरान खान साहब मोदी जी को या जिसको भी कह दे कि यार हमें भी ये वैक्सीन आप दे दें, तो क्या मतलब लोगों की या फॉरेन मिनिस्ट्री है या जो वहां की हुकूमत है, क्या जहन है उनका या क्या सोच है उनकी इस बारे में कि हाँ देंगे, या कहेंगे नहीं यार जाओ अपना काम करो यार, कहीं और से ले लो, चाइना से सारा कुछ लेते हो तो वैक्सीन भी वहां से ले लो? देखिए, इंडिया पाकिस्तान का बड़ा ये सैड चैप्टर है कि इस तरीके की आपस के रिलेशंस हैं कि जो ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो चीजें देखनी चाहिए वो भी नहीं देख रहे हैं। और अभी तलखी और नफरत इतनी ज्यादा है कि शायद मोदी सरकार इस प्रकार की कोई भी पहल नहीं करेगी। और जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के अंदर भी खुद मुख्तारी है और एक सेल्फ रिस्पेक्ट है उस टाइप की, तो वो भी एक रिक्वेस्ट नहीं करेगी कि आप हमें वैक्सीन दे दें। तो अनफॉर्चुनेटली ये दोनों मुल्कों के बीच की जो तनातनी है और जो एक दूसरे के प्रति नफरत है, वो एक आम आदमी के सामने खड़ी हो जाती है। अगर ये ना होती तो कितने लोग हैं पाकिस्तान के अंदर भी जिनको मिलनी चाहिए। और लेकिन अब जैसा कि मैंने कहा कि दोनों मुल्कों की जिस तरीके की सरकारें हैं और जिस तरीके के रवैये हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये शायद मुमकिन हो पाएगा।
ठीक है। अच्छा सर, ये वाली चीज तो मेरे ख्याल में अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि दोनों की नाकें जो है वो बहुत ऊंची है, हिंदुस्तान की भी और पाकिस्तान कहता है कि नहीं जी आप हैं, आप बड़े हैं, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं है। बेशक मरते हैं तो मरे, लेकिन किसी से और से ले लेंगे, लेकिन साथ वाले पड़ोसी से नहीं मांगेंगे, क्योंकि यार उससे हमारी नाक कट जाएगी। ये नाकों की खेल मतलब मुझे ये खेल लगता है सर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमारे रशिया के साथ ताल्लुकात नहीं थे, एक जंग हमने लड़ी, उनके मुल्क को तोड़ा अमेरिका को कंधा देकर, और आज वही रशिया की उनकी फौज यहाँ पे आके चराट हमारे खैबर पुख्तनख्वा में उनके कमांडोज एक्सरसाइजेज में हिस्सा लेते हैं, और पता नहीं क्या कुछ बीच में हो रहा है। लेकिन आज वो सारी चीजें हम मतलब भूल गए, या हमारी जो पॉलिसी है वो शिफ्ट हो गई है इस तरफ। लेकिन देखते हैं कि क्या इस हवाले से सर क्या होता है। सर आते हैं कल्चरल सिमिलैरिटीज के हवाले से। पिछले हफ्ते, बल्कि उससे भी 10 दिन पहले, जब आपके साथ शो से पहले बात हो रही थी, तो आपने वहां शादी ब्याह के अंदर बात की कि बड़ी फायरिंग होती है, अब शायद कम हो गई है। तो मुझे बड़ी हैरानगी सर इस वजह से, मैं ये नहीं है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, लेकिन जो मैंने सुना था कि वहां पे कहते हैं कि यार वो असले शसले के ज्यादा वो शौक नहीं है वहां पे लोगों के, और ना रखते हैं कोई इतना ज्यादा। अब तो कहते हैं कि शायद ना होने के बराबर है। तो इस बारे में थोड़ा सा फिर बता दें, फिर मैं आपको अपने इलाकों के बारे में इस चीज के हवाले से बताऊंगा। हाँ, वो जब हम बात कर रहे थे तो आपने बोला कि शादी में बहुत हवाई फायरिंग करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में पठान लोग। तो मैंने बताया कि हम लोग भी, हमारे यहाँ, मैं आगरा के इलाके का एक राजपूत हूँ, और हमारे इस पूरे इलाके में आज से 15-20 साल पहले तक खूब फायरिंग करी जाती थी हवा के अंदर। आजकल उसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, और हम लोगों के यहाँ भी बहुत उस तरीके का जश्न मनाया जाता था। और मुझे याद है कि आज से काफी साल पहले एक रिश्तेदारी में शादी हुई थी, और उस शादी में जो शामियाना जो लगा हुआ था उसमें छन्नी छन्नी हो गया था, क्योंकि लोगों ने इतनी हवा में फायरिंग करी और इतना उन्होंने उल्लास मनाया। लेकिन अब ये कानूनी जुर्म है, और अब आप ये सब काम नहीं कर सकते हैं। और इन एनी केस हमारे पास उस तरीके के असले नहीं है जिस तरीके के आपके स्टेट में है, फ्रंटियर में है। वहाँ के कानून अलग किस्म के हैं, और यहाँ पे बड़े सख्त कानून हो चुके हैं। अब ये चीज बिल्कुल नहीं है। उसका कारण ये है कि बड़े सारे केसेस आए कि इस तरीके की फायरिंग करने से लोग हलाक भी हो गए, गलती से चोट भी लग गई। तो ये सब अब कार्रवाई जो है ये बंद कर दी गई है, और इसको कोई अच्छी नजर से अब नहीं देखता। लेकिन ये लेकिन फिर भी ऐसा कहना कि बिल्कुल बंद हो गया है, ये भी गलत है। बीच में थोड़ी बहुत जरूर हो जाती है, लेकिन जिस पैमाने की मैं बात कर रहा हूँ उस पैमाने पर अब नहीं होती है। सर हमारे यहाँ में, जी सर प्लीज प्लीज। इसमें फकर भाई, इसमें ये भी है कि इलाके इलाके पर डिपेंड करता है। जिस इलाके से मैं आता हूँ, दैट इज आगरा, आपका ग्वालियर, राजस्थान के अंदर धौलपुर, भरतपुर और मथुरा, और उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, आपका एटा, मैनपुरी, ये जो इलाके हैं, ये यहाँ पे इस चीज का ज्यादा प्रचलन था। और यहाँ पर अगर असले की बात करें तो असला भी बहुत ज्यादा है, आज भी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए ये एक कल्चरल रीजन से भी था। यहाँ पर रिवायतन लोगों ने हथियार रखे हैं शुरू से, तो वो भी था। लेकिन अब वो कम होने लग गया है। लोगों का रुझान जो है इन चीजों से अब हट रहा है। इस चीज को फैशनेबल अब यंगर जनरेशन नहीं मानती है।